क्वेश्चन नंबर आज लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम करा चुके हैं। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी करा दिया था, थर्ड दिया था हमने होमवर्क में, लेकिन रिक्वायरमेंट है करवाने की तो हम उसको करा लेते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार है वो फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं। 3 साल के बच्चों के लिए जो बनाएंगे वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो होगी वो होगी 1.5 मीटर और तो कह रहा है कि तो एंडिंग जो जमीन से कितना होगा 30 डिग्री का बना है। तो यहाँ पे एबी बीसी की जो डिस्टेंस हो गई 1.5 हो गई और थीटा हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। हम x मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ये तो ऊंचाई हो गई फिसलन पट्टी की, यह फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी यह फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई थी। फिसलन पट्टी की ऊंचाई थी ये। तो यहाँ पर थीटा हो गया 30 डिग्री और बीसी की लंबाई जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है हमने उसको बीसी लिख दिया, बीसी उसका नाम है, तो 1.5 मीटर हो गया। अब यहाँ पर मैं फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है तो हमने मान लिया कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर ले लिया। अब त्रिभुज हमारे पास जब बन गया ABC, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर थीटा tan थीटा तो लेना नहीं क्योंकि इसमें आधार हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लंब और कर्ण जरूरत है, लंब और कर्ण है पता है तो हम क्या लगाएंगे sin थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो sin थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है और यहाँ पर थीटा हमारे पास 30 है, अभी लगाएंगे उसको। पहले ये BC है इसका लंब और ये कितना ये है AC, तो sin थीटा यहाँ पे लिख दो ये AC बराबर, तो sin थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लगा दें और BC है हमारे पास 1.5 और AC है हमारे पास x। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बन जाए x हो गया और डेढ़ 2 जा 3 हो गया 3 मीटर, या ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई 1.5 ये हो गया 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो गई है जो 3 साल के बच्चों के लिए होगी उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। अदा करके हम लोग लेंगे 3 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर होगी। इसी तरह से दूसरा है, उन्होंने कहा कि 5 वर्ष या उससे 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी बनाएंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो होगी 3 मीटर। तो कह रहे हैं कि 3 मीटर ऊंचाई पर अगर फिसलन पट्टी को बनाया जाएगा तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी तो तिरछी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये थीटा वहां पर जो कोण बता रहा है 60 डिग्री होगा, तो हम इसको थीटा का लेंगे, यहाँ फाई ले लेंगे क्योंकि हमने थीटा इधर ले लिया। एक ही सवाल के 2 पार्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो हम बाय ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लें फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR इक्वल टू है हमारे पास बाई मीटर और QR जो है हमारे पास है 3 मीटर और यहाँ पर फाई जो है कितना है 60 डिग्री। तो वो जो हो गया PQR में क्या करेंगे यहाँ पे भी लगा दें sin फाई बराबर लंब बटे का होता है, लंब हमारे पास है QR और ये हो जाएगा PR।
तो साइन 60 लगा दें, इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्यू आर हमारे पास है 3 अपॉन कितना हो जाएगा कितना एक्स, सॉरी वाई लिया तो वाई लिखेंगे, पिछले वाले में एक्स लिया, तो 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y√3 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन √3। तो यहाँ पे रूट में वैल्यू है तो इसको रूट को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू 6 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये वाला 6√3 हो गया, इन दोनों को करेंगे 3 आ जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 2 आ जाएगा, तो 2√3 मीटर हो जाएगी। दूसरी जो फिसलन पट्टी है जिसमें 5 साल के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनानी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर इसकी लंबाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें कहा गया है कि एक पतंग उड़ रही है और वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो पतंग है, पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई बतानी है, और ये पतंग की जो डोरी है वो एकदम सीधी है, ऐसी एकदम सीधी है, इस तरह से सीधी है, x मीटर, हमने इसको x मीटर मान लिया क्योंकि हमें ये निकालनी है, डोरी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है वो कितने का, 60 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे आप क्वेश्चन को बुक में पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी सॉल्व में कर ही रहा हूँ। तो माना पतंग की डोरी की लंबाई जो हमने x मीटर मान ली है और ऊंचाई यहाँ पर क्या है, 60 मीटर है, तो हमें कारण मान लिया हमने कि इतना x है, लेट अस कंसीडर x मीटर है, तो यहाँ पर ऊंचाई हाइट जो है कितनी है, 60 मीटर है। तो अगर हाइट पता है और हमें हाइपोटेनस की कारण मालूम है, तो हम कारण अगर लंबाई मालूम है तो हम क्या करेंगे, sin थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज का नाम हमारे पास ABC में हमने लगा दिया sin थीटा, तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का नाम है BC और एक कर्ण है हमारे पास AC, तो sin थीटा हमारे पास 60 डिग्री और ये कितना है 60 अपॉन x, तो ये √3 अपॉन 2 बराबर हो गया 60 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 बराबर हो जाएगा 120, तो x इक्वल हो गया 120 अपॉन √3, तो √3 से गुणा भाग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अपॉन में है रूट, और रूट को अपॉन से हटाना है, डिवाइड भाग से हटाना है, तो √3 से गुणा भाग कर लें तो ये हो जाएगा 120 √3 बटे हो जाएगा √3 की करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे 40 आ जाएगा, तो ये आ गया 40 √3। तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर जो हो जाएगी कितनी, 40 √3 मीटर। ये हो गई क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आज का ये हमारा वीडियो यहीं तक होता है। अब हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक लेके आएंगे न्यू वीडियो में। अगर कोई भी आपका रिक्वायरमेंट कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में करें, और आप जरूर बताएं कि हमारी जो आवाज़ है वो ठीक है या नहीं है, वॉइस का भी ध्यान रखें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।